नहीं, मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार एक बहुत ही नेक आदमी थे, बहुत काम करने वाले थे और 3 दिन पहले ही उनका एयरपोर्ट क्रैश में मृत्यु हुआ है और महाराष्ट्र की पहली घटना है। और कुछ नेता मतलब एयरपोर्ट क्रैश में चले गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की पहली घटना थी। और अजीत दादा पवार रुकने वाले नहीं थे, काम करने वाले थे। कोई दुख का समय आता है तो भी उसको बाजू में रखकर नेक्स्ट डे काम पे लगते थे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ अजीत दादा जी की याद रखने के लिए बहुत जल्दी शपथ जरूर हो रहा है। और सुनेत्रा पवार जी डिप्टी सीएम बन गई है, पहली महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम महिला बन गई है, तो उनको हमारी शुभेच्छा है। दादा के याद में वो बहुत अच्छा काम करते रहे, ऐसा हमको विश्वास है। जिस वातावरण में शपथ विधि हुआ है और हम सब ने एक बड़े नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को गंवाया है, हमारे बीच में नहीं रहे। उनको जब श्रद्धांजलि और आदरांजलि देते हैं, उसी के साथ उनके परिवार ने, उनके दल ने और सभी एनडीए दल ने मिलकर ये निर्णय किया। उनके दल के और परिवार के निर्णय के अनुसार सुनेत्रा दीदी को आज उप मुख्यमंत्री इस नाते शपथ दिए। अजीत दादा ने जी किया हुआ काम उसी तरीके से एक राज्य के भलाई का काम वो करेगी और इस प्रकार का काम करने की शक्ति ऊपर वाला उनको दे, भगवान उनको दे, यही शुभकामना मैं देता हूँ। सर, लोगों में चर्चा है कि ये बहुत जल्दी डिसीजन है वो लिया गया है, थोड़े 12 दिन तक रुकना चाहिए था, 5 दिन तक रुकना चाहिए था, ऐसी चर्चा भी फिलहाल के लिए शुरू हो गई है। नो कमेंट। कुछ नहीं, बहुत बड़ा दुख तो है, उसमें थोड़ा सा आशा का किरण हम लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है, ताकि पार्टी की कमान कोई न कोई संभालने वाला चाहिए, पार्टी को दिशा देने वाला चाहिए। ये हम लोगों को सिर्फ एक आधार है, लेकिन हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ जो है वो अभी भी है। शरद पवार जी ने आज सुबह कमेंट किया कि इस पूरे मामले में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये तो समझो उनको मालूम नहीं रहेगा, किसी ने बताया नहीं रहेगा, या आने वाले समय पार्टी भी उनकी अलग है। ये अंदरूनी पार्टी का सवाल था। आज जो गठ नेता है, जो नेता पार्टी की ओर से चुने जाने का प्रक्रिया था, तो प्रक्रिया पूरी की और आज हो गया। महाराष्ट्र का पहला उनका महिला डीसीएम मिल चुका है, क्या कहेंगे? आम्हाला महाराष्ट्र का पहला महिला डीसीएम मिल चुकी है, क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए तो महिला डीसीएम करके ये आनंद की बात तो है, लेकिन हमारे लिए अजीत दादा जाने के बाद में जो कोई संभाल सकता है पार्टी, उसकी जरूरत थी। उतनी सक्षम सुनेत्रा बहनी है। महाराष्ट्र को पहला महिला डीसीएम मिल चुका है, क्या भावना है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट है पूरे महाराष्ट्र के लिए। हिस्ट्री क्रिएट हुई है। हमारे दादा ने हमेशा एक हिस्ट्री ही क्रिएट करते हुए काम करते थे। आज भी उनके बाद उनकी धर्मपत्नी बनी है, जो पहली डीसीएम म्हणून शपथ घेतली है, एक हिस्ट्री क्रिएट झाला आहे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस तरीके के आपत्ति के परिस्थिति में वो आगे आई है, तो वो तो एक समय की जरूरत थी और इसके लिए आए हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से अहिल्याबाई होळकर और कई महिलाओं ने राज संभाला था, उसी तरीके से देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के साथ में सुनेत्रा ताई आगे आके काम करने वाली है। मुझे ऐसे लगता है कि वो महिला उप मुख्यमंत्री हो गए, इसके लिए सिर्फ खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जो संकट में उनको जाना पड़ा है उसके लिए खुशी का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अनुभव रहा है, वो एमपी भी थी और इसके लिए वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। मैंने उनको आज एक किताब भी भेज दी है कि जो चाणक्य नीति के बारे में है। अतिशय दुखद वातावरण में ये शपथ विधि हो गया है। यहाँ महिला शपथ विधि होने की वजह से थोड़ा सा लोगों में पॉजिटिव सेंस है, लेकिन कोई भी पद रिक्त रहने से लोगों को न्याय मिलता नहीं। और दादा का स्वभाव ऐसा था कि वो परफेक्ट लोगों के लिए हर मिनट पे मिनट काम करने वाले लीडर थे, तो उनके हिसाब से वो जगह खाली रहना ठीक नहीं थी। इसीलिए बहुत बड़ी दुखद अंतकरण से ये शपथ विधि हो गया। आज सुबह शरद पवार जी ने भी कहा कि बहुत इस पूरे मामले में मुझे कुछ पता ही नहीं, आइडिया नहीं, ऐसा उनकी तरफ से ठीक है। पता नहीं होगा तो टीवी पे न्यूज आ रही थी, टीवी पे न्यूज उनको तो मालूम पड़ गया है,
उनको इनविटेशन देने में टाइम नहीं मिला होगा। मेरे ख्याल से वो आपस में बैठ के बात करें। इस पूरे जो शपथ विधि में ऐसा भी अभी चर्चा शुरू हो गई है कि इतने जल्दबाजी में क्यों शपथ विधि ली गई, 5 दिन या 12 दिन रुकने के बाद भी शपथ विधि ली जा ऐसा सकती नहीं, देखिए एक तो पश्चिम महाराष्ट्र से बिलीव करते हैं वो, और वो पवार फैमिली जो है वो फॉरवर्डेड है, वो उनके बाद वो उनके इसमें इतना सोच नहीं है, और वो लीडर है, वो दुनिया का देखते हैं। तो दुनिया के लिए उनको अपनी भावनाओं को बहुत बार पीछे रखना पड़ता है, भावना अपनी अंदर दबानी पड़ती है, तो भावना दबा के उन्होंने ये शपथ लिया है। सिचुएशन वैसी थी इसलिए। दोनों पार्टी मर्ज हो गए ऐसी भी चर्चा थी, मात्रा भी उस चर्चा को फुल स्टॉप लग चुका है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो निर्णय लेंगे, वो सुनेत्रा वही निर्णय लेंगे, उनके पावर फैमिली के बैठ के निर्णय ले लेंगे। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। आज सारे पार्टी के सारे वर्कर इस कमेटी के लिए रुके हैं सर। साइड ले अरे मत डालने बात कर रहे हैं। शपथ विधि सर, महाराष्ट्र को पहिली महिला सीएम डीसीएम मिल चुकी है सर, क्या कहेंगे उसके शपथविधी सर अभी जो पार्टी मर्जर को लेकर जो चर्चा चालू थी उसको भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा, ऐसा कह सकते हैं क्या सर? चलो अजीत दादा अब्सेंट है, आज अब्सेंट है अजीत दादा, ये दुख है हमें इस बार। सर जो मर्जर को लेके जो चर्चा थी वो चर्चा को भी फुल स्टॉप लग चुका है? नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगा। हम चाहते हैं पार्टी एक जगह है।